मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने एक क्वेश्चन किया था PNL का, इसको हमने कंपैरेटिव मेथड से सॉल्व किया था। आज हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, इसे हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट से कर रहे हैं। तो कंपैरिजन में आपको पता है कि हमेशा हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, मतलब आपको याद कैसे रहेगी कि दोनों मेथड्स में क्या करना है। तो जब कंपैरिजन वर्ड हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली दो डेटा या दो ईयर के इंफॉर्मेशन होती है और एक को हम दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली एक बेस ईयर होता है, दूसरे जिसको हम कंपेयर करते हैं उसको उससे डिवाइड करके देखते हैं। जैसे आप अपने परसेंटेज, तो आप अपनी ग्रोथ कैसे देख रहे हैं कि मेरे 12th में क्या थे, मेरे 11th में क्या थे, 12th में क्या थे, फर्स्ट ईयर में क्या थे, सेकेंड ईयर में क्या थे। तो हमेशा आप अगले पिछले साल के परसेंटेज से उसको कंपेयर करते हो, राइट, और फिर देखते हो कि ग्रोथ कितनी है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो कंपैरिजन मेथड है उसमें हम प्रीवियस ईयर के डेटा से उसे कंपेयर करते हैं या उसे डिवाइड करके इनटू 100 करते हैं, यहीं से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, राइट। ये हमारी सेकंड मेथड है कॉमन साइज। कॉमन साइज का मतलब है कि कॉमन कुछ एलिमेंट लिया जा रहा है। कॉमन का क्या मतलब है, जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, दैट इज कॉमन फैक्टर। ओके, जैसे आप सबके ऊपर क्या कॉमन एप्लीकेबल है कि यू ऑल आर स्टूडेंट। ओके, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो चाहे 12th के हो, लेकिन यू ऑल आर स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज कॉमन। तो इन दिस मेथड हम सारे जितने भी हमारे अमाउंट होते हैं सबको एक कॉमन, एक फिक्स अमाउंट से डिवाइड करते हैं। दैट इज नोन एज अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, थोड़ा सा हमारे फॉर्मेट में भी डिफरेंस है। सी, द पर्टिकुलर्स इज द फर्स्ट कॉलम, देन दो ईयर के डेटा यहाँ लिखेंगे और हर ईयर का कंपैरिजन उसी ईयर से हो जाएगा। ठीक है, हर ईयर के जैसे इस साल के जितने भी डेटा है उसे एक कॉमन नंबर से आप डिवाइड करेंगे और इनटू 100 करेंगे तो वो चीज़ परसेंटेज में लिखेंगे। फिर इस ईयर का लेंगे तो इस ईयर के किसी एक कॉमन नंबर से आप उसी ईयर के सारे डेटा को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन कंपैरिजन मेथड योर फॉर्मूला इज व्हाट, current year data divided by previous year data into 100. And in common size income statement your formula is what, data divided by the net sales. In case of income statement, each and every data or each and every amount will be divided by the net sales. What is net sales? Total sales minus return, that is net sales. Okay, so in this question the previously I have taken one question और इस मेथड के लिए भी मैं सेम ही क्वेश्चन उठा रही हूँ, बस मैंने मेथड चेंज कर दिया है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे को बोला गया कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाइए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स इज गिवन 10 लाख एंड 8 लाख। 10 lakh and 8 lakh. Cost of goods sold 6 lakh and 4 lakh. Next is your administration selling expenses is 2 lakh and 1 lakh 40. Next is your other income is 40,000 and 20,000. फॉर्मेट में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस बस, और इनकम टैक्स उसने कितना बोला है 25%। ओके, अब हमको इसमें क्या नहीं देखना है बेटा, एब्सोल्यूट चेंज नहीं देखना, इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना। मैंने आपसे क्या कहा, हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड करना है, कॉमन फैक्टर से। कॉमन क्या है इसमें, नेट सेल्स। हर डेटा को आपको नेट सेल्स से डिवाइड करना है। नेट सेल्स क्या है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इक्वल्स टू नेट सेल्स। इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज योर सेल्स, राइट। कहीं पर भी क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज योर नेट सेल्स। ओके, सो ईच एंड एवरी एलिमेंट मींस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, दिस इज 100%। 40,000 divided by 10 lakh into 100. ओके, 40,000 मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 40,000 into 100 divided by 10 lakh. ओके, तो क्या बचा,
4%, right? Each and every element divided by net sales into 100. So this is your 4%. This is 10 lakh 40,000 again divided by 10 lakh. This is 104%. Now 6 lakh divided by 10 lakh, right? Into 100. This is your 60%. 2 lakh divided by 10 lakh into 100. This is your 20%. And the sum is 8 lakh. This is your 80%. Okay. Now total revenue minus total expenses. The concept is same, na? Profit. Profit before tax. Total revenue minus total expenses. 10 lakh 40,000 minus 8 lakh. This is 2 lakh 40,000. Now 2 lakh 40,000 divided by 10 lakh into 100. वही चीज आ जाएगी, ठीक है? Then is the 25% we have to compute. Then this is what? 8 lakh. In this case, each and every data will be divided by net sales. Here net sales is 8 lakh. So 8 lakh divided by 8 lakh into 100, that is 100%. 20,000 divided by 8 lakh into 100. This is your 2%. No, this is not 2% because 20,000 divided by 80, that is 1 by, देखिए 20,000 into 100 divided by 8 lakh. हर एक को आपको 8 लाख, दिस इज योर नेट सेल्स, इससे डिवाइड करना, ओके? सो दिस इज व्हाट 20 by 8, और we can say 10 by 4. 10 by 4 या हम इसको क्या बोल सकते हैं? 10 by 4 को हम क्या बोल सकते हैं? 10 by 4 means 5 by 2, or we can say 2.5. Okay? So this is what? 8 lakh 20,000. Now we need calculator. Okay? Now 8 lakh 20,000 divided by 8 lakh. That is 102.5. वैसे ये हमको यहाँ ओरली भी दिख रहा होता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे, तो लेकिन फिर भी एक बार करके हमको क्रॉस चेक कर लेना, तो हमारे लिए बेटर होता है. किसी भी स्टेप पे गलती हुई होती है तो आपको एटलीस्ट पता चले. 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, ऑब्वियसली ये तो 50% ही है. Now 1 lakh 40 divided by 8 lakh. 1 lakh 40 divided by 8 lakh. This is 17.5%. Okay? तो हमने इस बार नेट सेल्स क्या था हमारा? Our net sales is what? Our net sales is 8 lakh. In this question, in this year. Okay? Now divided here, this is the sum is 5 lakh 40,000. 5 lakh 40,000 divided by 8 lakh करने पर इनके सम के जितना ही आना चाहिए. Okay? So 5 lakh 40,000 divided by 8 lakh. This is 67.5% और उनका सम भी वही. This is correct. Now इसका 25%. 5 lakh 40 into 25%. This is your 5 lakh 40. No. 8 lakh 20 is your revenue and 5 lakh 40 is your expenses. So 8 lakh 20,000 minus 5 lakh 40,000. This is 2 lakh 80,000. 2 lakh 80 का 25% is tax. So this is 70,000. So this is 2 lakh 10,000 after subtracting this. Okay? And 2 lakh 40 का 25% is 60,000. This is also your tax, so 1 lakh
80,000, 1,80,000. Okay. अब 2,40,000 divided by 10 lakh. Okay, 2,40,000 divided by 10. This is 24%. Then 60,000. Each and every element divided by 10 lakh. Okay. So this is 6%. And obviously 1,80,000 divided by 10 lakh. Okay. So this is your 18. और ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं 24 में से 6 सब्सट्रैक्ट होता है तो 18% ही आता है, राइट? अगेन नाउ कम टू दिस. यहाँ सारे एलिमेंट को किससे डिवाइड करें? नेट सेल्स इज योर 8 लाख. ओके, 8 लाख से हम यहाँ डिवाइड करेंगे. सो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख. So this or into 100, that is 35%. 70,000 divided by 8 lakh. This is 8.75. Now 2,10,000 divided by 8 lakh. This is 26.25. और एक और क्रॉस चेक किया कि 35 में से आप 8.75% को डिडक्ट करेंगे तो भी आपको सेम अमाउंट मिलेगा. ओके, क्लियर है? So this is what? This is your common size. In common size हमने क्या किया? सारे एलिमेंट्स को हमने उसी ईयर के नेट सेल से डिवाइड किया. Where? In income statement. कंपैरिजन में क्या होता था? हम 2 साल के ईयर को डेटा को कंपेयर करते थे, इंक्रीज है कि डिक्रीज, और उसको बेस ईयर मतलब ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर होता है उससे डिवाइड करते थे. तो हर एक साल का जो प्रीवियस ईयर का डेटा वो चेंज है. सेल्स की बात करें तो इंक्रीज डिक्रीज को 10 लाख से डिवाइड कर रहे थे. इनकम की बात करें तो इनकम इंक्रीज डिक्रीज को 40,000 से डिवाइड कर रहे थे. यहाँ पर बात करें तो इंक्रीज डिक्रीज को 6 लाख से डिवाइड कर रहे थे. मीन्स एवरी टाइम जो डिवीजन जिससे कर रहे हैं वो डिवीजन जो हो रहा है वो हमारा डेटा चेंज हो रहा है क्योंकि हम कंपैरिजन मेथड कर रहे थे. हर एक अमाउंट का कंपैरिजन दूसरे से कर रहे थे तो इसके प्रीवियस ईयर हमेशा अलग आ रहा था. नाम क्या है मेथड का? कॉमन साइज. सारे फिगर्स को एक नेट सेल से डिवाइड करना है. तो नेट सेल से ऑब्वियसली आपका एक ही, तो सारे एलिमेंट को आपने एक से डिवाइड. अब इन दोनों जो मेथड्स हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपैरिजन में हम अपनी ग्रोथ को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं और इसमें हम सारे डेटा को या सारे एलिमेंट को एक जो सेल जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके रिलेशन में देखते हैं कि अभी ये 100% है तो उसके रिलेशन में कॉम्स इज योर 60%. ओके, मतलब 100 यदि आपका सेल्स है तो 60 इज योर कॉक्स, 20% इज योर एडमिनिस्ट्रेशन, देन 100% है तो आपका 24 इज योर percentage your profit before after is 18%. तो सब चीज़ें हम एक एलिमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस में दैट इज सेल्स उसके रिलेशन में निकालते हैं. तो यदि हम दोनों मेथड में देखें तो कॉमन साइज मेथड इज फार बेटर टू एनालाइज आवर ओन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी एंड थ्रू द कंपैरेटिव मेथड वी कैन एनालाइज द previous and current data. We can compare our previous and current data so we can find out the growth or the direction of the company. But this is the best way to analyze because in this case हम सारे डेटा को एक ही फिगर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो एनालिसिस है वो पार्ट बहुत अच्छा होता है. ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बैलेंस शीट एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में कॉमन साइज और कंपैरेटिव दोनों को निकालेंगे. ओके, थैंक यू बेटा.